गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी नेटवर्क से संबंधित क्लासेस थी। जो आज हमारी जो क्लास फर्स्ट क्लास कल हो चुकी थी, आज जो सेकंड क्लास हमारी होने वाली है जो कि नेटवर्किंग क्वेश्चनों पर बेस्ड क्लास है। तो इसी के साथ देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये, फाइंड इवन पार्टी बिट फॉर 10010010001 1001001 के लिए सम समता बिट ज्ञात कीजिए। इनमें से क्या सम समता बिट होगी। तो ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिए हैं, 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1 इसका सही आंसर होगा। 1001001 के लिए जो सम समता बिट होगी वो होगी 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, फाइंड ऑड पार्टी बिट फॉर 100101010 मतलब 100101110 के लिए ओडीटी समता बिट खोजें, या मतलब ऑड समता बिट क्या होगी। ओडीडी नहीं है, ये यहाँ पर है ऑड समता बिट। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिए हमारे, 0 1 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वी, इसका सही आंसर होगा। इसमें 100101110 के लिए जो विषम समता बिट होगी वो होगी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली इंटरनेट चेकसम इज, परंपरागत रूप से इंटरनेट चेकसम है। इनमें से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया है 8 बिट 16 बिट 24 बिट 32 बिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, 16 बिट 16 बिट। परंपरागत रूप से इंटरनेट चेकसम जो बिट होती है वो होती है 16 बिट 16 बिट। ट्रेडिशनल इंटरनेट चेकसम इज 16 बिट। परंपरागत रूप से इंटरनेट चेकसम है वो है 16 बिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वैल्यू ऑफ चेकसम इज 0 देन मैसेज इज, यदि चेकसम का मान 0 आता है तो क्या संदेश आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, सेंड बैक या रीसेंड। तो फोर्थ ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेप्टेड। यदि चेकसम का मान 0 आता है तो हम एक्सेप्टेड संदेश प्रेजेंट होगा सामने स्क्रीन पर। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वीकृत या एक्सेप्टेड। इफ वैल्यू ऑफ चेकसम इज 0 देन मैसेज इज एक्सेप्टेड। यदि चेकसम का मान 0 है तो संदेश है स्वीकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चेकसम यूज अर्थमेटिक, चेकसम अंकगणित का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिए इसके, 2 के पूरक अंक मतलब 2 कंप्लीमेंट्स अर्थमेटिक या 1 कंप्लीमेंट्स अर्थमेटिक, आइदर एट द रेट या ए या वी। एट द रेट नहीं है, ये यहाँ पर दिया है आइदर ए और वी, या तो ए या तो बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वंस कंप्लीमेंट्स अर्थमेटिक, चेकसम यूज अर्थमेटिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा चेकसम यूज वंस कंप्लीमेंट्स अर्थमेटिक। चेकसम एक का पूरक अंक गणित का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द चेकसम ऑफ 40 एंड 40 इज, 40 और 40 का चेकसम क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 बार 1, मतलब पहला आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा अमॉन्ग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड रूप से इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। TFTP है या आर्ची है या TCP है या गूफर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा TCP,
टीसीपी इसका सही आंसर होगा। प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड मानक जो इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एफटीपी की साथ ही ये दिया है एफटीपी है, इसकी जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो होगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, इसका आंसर भी होगा टीसीपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अ फायरवॉल इज, फायरवॉल क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे एन एस्टेब्लिश नेटवर्क परफॉर्मेंस रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू सिक्योर गार्ड अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अ पब्लिक नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन देखेंगे अ वायरस दैट इन्फेक्टेड मैक्रोस। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे प्री डिफाइंड इनक्रिप्शन की यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा ट्रांसमिशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 8th क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन था हमारा आ फायरवॉल इज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज टू सिक्योर एंड गार्ड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आ पब्लिक नेटवर्क से। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, फायरवॉल क्या है, एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है। फायरवॉल एक क्या है हमारा सार्वजनिक। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि एक सार्वजनिक नेटवर्क जो निजी नेटवर्क को सुरक्षित या संरक्षित करने वाला कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा फायरवॉल। फायरवॉल एक क्या है कि जो सार्वजनिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, उसको प्राइवेट, जो पब्लिक नेटवर्क से एक प्राइवेट नेटवर्क में क्या करता है, उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सुरक्षित और संरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE स्टैंड फॉर वायरलेस लैन। ऑप्शन देखेंगे अलोहा CSMA या CA या CDMA। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा CSMA या फिर CA। सबसे जो इसका जो आंसर होगा कि वायरलेस लैन के लिए IEEE मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो जो IEEE मानक द्वारा जिस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का यूज होता है वो है CSMA या CA। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर आ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। इसके ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिंपलेक्स, सेकंड ऑप्शन दिया है हाफ डुप्लेक्स, थर्ड ऑप्शन दिया है फुल डुप्लेक्स, फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सीरियल संचार लिंक पर डेटा को संचरित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। मतलब कि सीरियल संचार लिंक पर डेटा को संचरित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिंपलेक्स का। सीरियल संचार लिंक पर, यहाँ समझिए आप लोग दोस्तों इसको, कि जो सीरियल संचार लिंक है उस पर डेटा को संचार करने के लिए जो सिंपलेक्स डेटा संचार पद्धति का यूज किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा सिंपलेक्स। तो सिंपलेक्स डाटा कम्युनिकेशन मेथड is used to transmit the data over a serial communication link। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसका आंसर तो बता ही दिया था मैंने, इसका आंसर है सिंपलेक्स। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है Which of the following is not the possible ways of data exchange। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विनिमय का संभावित तरीका नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे सिंपलेक्स, मल्टीप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मल्टीप्लेक्स।
मतलब मल्टीप्लेक्स डेटा विनिमय का एक संभावित तरीका नहीं है। बाकी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये हैं डेटा विनिमय का एक तरीका है, बाकी मल्टीप्लेक्स कोई ऐसा तरीका नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारी स्क्रीन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है राउटिंग टेबल्स ऑफ आ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। राउटर के रूटिंग टेबल का ट्रैक कौन रखता है। तो ऑप्शन जो देखेंगे, ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमारे लिए। मैक एड्रेस असाइनमेंट, पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइस, राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। इसका सही आंसर होगा कि अपने गंतव्य के लिए डेटा अग्रेषित करने के लिए, उपयोग करने के लिए राउटर के राउटिंग टेबल को ट्रैक कर रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv4। IPv4 का जो एड्रेस साइज होती है वो कितनी होती है। 13 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 32 बिट्स। IPv4 का जो बिट्स का आकार होता है वो होता है 32 बिट्स। इसका सही आंसर होगा। IPv4 का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6। IPv6 का आकार कितना होता है। 32, 64, 128 या 256। 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट या 256 बिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 128 बिट का IPv6 का आकार होता है। चलिए देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फॉर वायर्ड नेटवर्क विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग कॉलिजन। तो वायर्ड नेटवर्क के लिए, टकराव से निपटने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दिए गए हैं। CSMA, CSMA CD, CSMA CA या ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CSMA या CD। बी आंसर इसका सही होगा, CSMA या CD। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फॉर वायरलेस नेटवर्क विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग कॉलिजन। वायरलेस नेटवर्क के लिए, टकराव से निपटने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दिए हमारे। CSMA, CSMA या CD, CSMA या CA या ऑल ऑफ दिस एबव। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा CSMA या CA। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर इसका सही उत्तर होगा 16वें का। वायरलेस नेटवर्क के लिए, टकराव निपटने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वो है हमारा CSMA या CA। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन दिया है हमारा व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट केबल फॉर कनेक्टिंग अ PC टू अ नेटवर्क। चूज टू। इनमें से दो आंसर सही बताने हैं। किसी पीसी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयुक्त केबल का चयन करते समय किन कारकों पर विचार करना चाहिए। मतलब कि किसी पीसी को नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो केबल उपयोग की जाती है उसका चयन करते समय किन कारणों को ध्यान में रखते हुए उसका चयन करना चाहिए, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी आंसर कि डेस्टिनेशन ऑफ केबल रन। तो इसका जो आंसर है वो है सी आंसर मतलब केबल रन की दूरी को चेक करके रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर लगा देते हैं पहले। इसका आंसर होगा हमारा सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन। What are two advantages of using UTP cable in a networking environment। इसमें से भी दो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एज स्टीफर
than STP, is less expensive than fiber, is easier to install than coaxial, provides longer destination than coaxial provide। और जो फिफ्थ दिया है ऑप्शन, इज लेस ससेप्टेबल और टू आउटसाइड नॉइज सोर्स देन फाइबर। नेटवर्किंग वातावरण में यूटीपी केबल का उपयोग करने के दो लाभ इनमें से क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी और सी, दोनों क्या है? नेटवर्किंग वातावरण में यूटीपी केबल का यूज करने के लिए दो लाभ दिए गए हैं। तो इसके जो लाभ दिए गए हैं वो हैं हमारे कि फाइबर से कम महंगा होता है ये यूटीपी, और समाक्षीय की तुलना में स्थापित करना इसको आसान होता है। तो दो इसके जो होंगे आंसर सही आंसर होंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच केबल कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट अ केबल फ्रॉम अ राउटर्स कंसोल पोर्ट टू अ पीसी। राउटर के कंसोल पोर्ट से पीसी से केबल को जोड़ने के लिए कौन से केबल कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे? RJ11, RJ12, RJ45 या नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा RJ45 का। राउटर के कंसोल पोर्ट से पीसी से केबल को जोड़ने के लिए RJ45 कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। किसमें? राउटर के कंसोल पोर्ट से, राउटर के कंसोल पोर्ट से पीसी को जोड़ने के लिए RJ45 कनेक्टर का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट आर टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टीड ऑफ यूटीपी। यूटीपी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के दो लाभ क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन, लोअर कॉस्ट, इजियर टू इंस्टॉल, अलाउ लॉन्गर डिस्टेंस और लेस इफेक्टिव बाय एक्सटर्नल सिग्नल, या इजियर टू टर्मिनेट द केबल एंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी और डी, अलाउ लॉन्गर डिस्टेंस और लेस इफेक्ट व एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए यूटीपी के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के दो लाभ ये हैं हमारे कि क्या होता है इसमें दो लाभ ये दिए गए हैं हमारे। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी एंड डी। सी एंड डी इसका सही आंसर होगा कि लंबी दूरी की ये अनुमति देता है और बाहरी संकेतों से कम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच नेटवर्क टोपोलॉजीज रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल और हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की आवश्यकता होती है? तो जो आंसर इसमें दिए गए हैं ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हैं? स्टार, बस या मैश या ट्री टोपोलॉजी। इनमें से जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? विच टोपोलॉजी requires a multi-point connection on a single cable। तो ऑप्शन देखेंगे स्टार, बस, मैश या ट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बस। इसका जो आंसर होगा हमारा बस इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इसमें ये पूछा गया था कि किस टोपोलॉजी के लिए सिग्नल केबल पर मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? वो होती है बस टोपोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज कंटेन्स अ बैकबोन केबल रनिंग थ्रू द होल लेंथ ऑफ द नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल नेटवर्क की पूरी लंबाई से चलती है? ऑप्शन देखेंगे स्टार, सेकंड ऑप्शन बस, थर्ड ऑप्शन मैश, फोर्थ ऑप्शन ट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा बस। इसका सही आंसर होगा कि बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल नेटवर्क की पूरी लंबाई में चलती है। बैकबोन जो केबल होती है वो पूरी लंबाई में चलती है बस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे बस टोपोलॉजी में। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड एट द सेंटर फॉर अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के केंद्र में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले राउटर का, कि रिपीटर का, या मॉडेम का, या हब का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हब का। स्टार टोपोलॉजी के केंद्र में हब उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा हब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है?
If a computer connected to a star topology fails, the entire network will। यदि एक स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा नेटवर्क विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या होगा? वर्क अनअफेक्टेडली। तो इसका जो आंसर होगा वी, इसका सही आंसर होगा हमारा अप्रभावित कम करना। यदि क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा नेटवर्क विफल हो जाता है तो अप्रभावित कम होता है, मतलब वर्क अनअफेक्टेडली, प्रभावित कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? A combination of bus and star topology is called a topology। बस और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन से कौन सी टोपोलॉजी बनती है? तो कॉम्बिनेशन बनती है कि हाइब्रिड बनती है, मैश बनती है, ट्री बनती है? तो बस और स्टार के संयोजन से ट्री टोपोलॉजी को बनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इसका हमारा सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी। स्टार, बस, मैश या फिर बस का किसका उदाहरण? इंटरनेट किस टोपोलॉजी का एक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेसो टोपोलॉजी का। इंटरनेट मेसो टोपोलॉजी का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? डाटा इज कन्वर्टेड इन अ फ्रॉम सो एज अ ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स यूजिंग दिस डिवाइस। डेटा को एक रूप से परिवर्तित किया जाता है ताकि इस उपकरण का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर यात्रा की जा सके या टेलीफोन लाइनों का यूज किया जा सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मॉडेम। मॉडेम के द्वारा ये संभव है। मॉडेम डेटा को एक रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि इस उपकरण का यूज करके टेलीफोन लाइनों पर यात्रा की जा सके, वो है इसका आंसर मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? नेटवर्क डिवाइस दैट रीजनरेट्स एंड रीट्रांसमिट द होल सिग्नल इज। नेटवर्क डिवाइस को पूरे सिग्नल को पुनः उत्पन्न और पुनः प्रसारित करता है, कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, मॉडेम, हब, रिपीटर या ब्रिज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रिपीटर। नेटवर्क डिवाइस जो पूरे सिग्नल को पुनः उत्पन्न और पुनः प्रसारित करता है वो होता है रिपीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट्स नेटवर्क ऑफ सिमिलर टाइप सेम प्रोटोकॉल। ऑप्शन देखेंगे, हब, राउटर, ब्रिज या गेटवे। नेटवर्क डिवाइस जो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्रिज। क्या होता है कि समान प्रकार के या समान प्रोटोकॉल को नेटवर्क से जोड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में, और कमेंट करके बताइए कि जो हमारी क्लास है वो आपको कैसी लगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।